नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली नई भर्ती अपर निजी सचिव यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एपीएस भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। और देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करना ही करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए बस, ठीक है। तो खुशखबरी भी आपको देनी है, तो अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये कि आप लोगों की वजह से कल आयोग पर जलील होना पड़ा है, इतना समझ लीजिए। और इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। आप लोग से मैं बार बार कहता आया हूँ कि भैया बिट्टी लोग, कल आयोग आना है, फलाने तारीख को आना है, 11 बजे आना है, हर हाल में पहुँच जाना है। लेकिन पता नहीं आप लोग क्या हो जाता है कि आप लोग टस से मस नहीं होते हैं। चलो ठीक है, आप बाहरी ज़िले के लोग नहीं आ पा रहे तो कम से कम जो अपने इलाहाबाद के ही हैं, जितने भी लोग शॉर्ट हैंड जानते हैं, फिर आप किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं, कोई आपका दोस्त यार है, उसको भी तो साथ ला सकते हो। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि आप लोग टस से मस नहीं होते हैं। और कल मतलब कि इतनी शर्मिंदगी हुई क्या बताएं, जब हम लोग काउंटर पे पहुँचे हैं और उनसे जैसे कि हम लोग पहले से बताए थे कि हाँ हम लोग 25 को आएंगे, ये देखिए हम लोग ने बताया था। तो फिर आप अध्यक्ष जी से हमको मिलवाइए। तो जब काउंटर बताते हैं तो उन्होंने फिर अध्यक्ष के चैम्बर में, अब चाहे उनके निजी सचिव रहे हो या फिर कोई भी रहा हो, उनको जब फ़ोन करते हैं तो उधर से यही पूछा जाता है कि कितने लोग हैं। याद है वो शोले वाला कि कितने लोग थे, तो वही वाला चीज़ कल हुआ। तो इन्होंने बताया कि सर 15-20 लोग हैं। अच्छा, ये चीज़ कहिए कि हम लोग सुन गए, मतलब कि आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ भी होता है वहाँ, कि उनको भीड़ देखनी होती है। तब तो उनसे फिर झूठ बोलना पड़ गया कि अरे नहीं भैया, 15-20 लोग यहाँ खड़े हैं, 50 ठू बाहर हैं। तब फिर उन्होंने फ़ोन पे कहा उधर कि हाँ सर 15-20 लोग यहाँ काउंटर पे खड़े हैं, बाकी 50 लड़के बाहर हैं। और बहाना ये बनाया कि अरे भैया भीड़ की वजह से कोरोना है, इसीलिए बाकी लोग बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं सबको बुलाएं, कहिए तो बुला लें। अब समझ लीजिए, अब ये मतलब कि गनीमत ही रही कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा बुला लो, सबको बुला लो, देखते लें। अगर इतना कह देते तब तो फिर और मतलब जलील होना पड़ता। तो बस किसी तरीके बात टल गई कि हाँ ठीक है 15-20 लोग। फिर बाद में और कुछ लोग आ गए तो थोड़ा लगा कि चलो ठीक है 25 लोग हो गए हैं। तो आप लोग आते काहे नहीं हैं आयोग, मुझे यही नहीं समझ में आता है। और बाकी कोई भर्ती हो जाती तो देखिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और आप यकीन मानिए, ये एक ऐसी भर्ती है, जब हम लोग पहली बार इनको बताए थे कि हम लोग आयोग पर आ रहे हैं तो बाकायदा उस दिन फोर्स लगी थी पहली बार। अब पहुँचे कई ठो लोग, 10 लोग। पुलिस वाले भी बेचारे मतलब कि परेशान हो गए कि यार 10 ही लोग के लिए हम लोग 50 ठो लोग आ गए। तो अब अगर इनको बताते हैं ना कि हम लोग आ रहे हैं तो इन लोग जान गए हैं कि आएंगे इन लोग 5 ही लोग, कोनो मतलब नहीं है। और आज तक हम लोग जितनी बार भी वहाँ गए हैं, कभी किसी से बहस नहीं हुई है, ना कोई लाठी चार्ज हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शॉर्ट हैंड वाला का आदमी लाठी चार्ज करवाएगा बताओ? वो तो खुद ही सीधी सीधी बात रख के वापस चला आता है। आप लोग पता नहीं काहे नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, भर्ती आएगी तो भैया भरेंगे सब। फिर आप चाहे किसी भी ज़िले से हों, किसी भी राज्य के हों, आवेदन जरूर करेंगे। लेकिन आयोग आने कह दो तो फिर आप लोग मतलब टस से मस नहीं होते हैं। तो ये देखिए, यही चीज़ अच्छी नहीं लगी है, ठीक है ना। और उनको भी यही लगता है कि यही लड़का बार बार मुंह उठा के चला आता है, मतलब यही को चाहिए, बाकी से मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा सोचा करिए, थोड़ा शर्मिंदगी खुद भी आप लोग भी महसूस करिए। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं पता कि पिछले 7-8 सालों में क्या हुआ इसके लिए। मुझे इतना पता है कि हाँ 1.5 सालों से जो चीज़ कर रहा हूँ, इतना तो कभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग साथ दीजिए, भर्ती झक मार के आएगी। बस यही होना है कि वहाँ 1 घंटे के लिए खड़ा होना है, मतलब कि मुंह दिखाई वाली रस्म अदायगी पूरी करनी है कि हाँ हम आ गए हैं। वो मतलब कि देखते हैं, सारा खेल 1 घंटे का होता है। जब हम लोग काउंटर पहुँचते हैं तो बताते हैं, और वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो अंदर से भी देखते हैं कि हाँ कितने लोग हैं। भीड़ लगती है तो उन पर असर होता है, ठीक है ना। वरना अध्यक्ष ही ऐसे हैं कि आज तक कभी किसी से नहीं मिले, मतलब कि आदमी शक्ल ही नहीं देख पाया कि अध्यक्ष हैं कैसे, दिखते कैसे हैं। तो यही चीज़ है, अगर उनसे मिलना है और पूरी तरीके से उनसे अपनी बात कहनी तो एक बार भीड़ चपक के लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब खुशखबरी ये समझ लीजिए, 1-1.5 घंटे के बाद वो जैसे 1 बजे लंच हो जाता है वहाँ, तो बुलाएं अंदर। अनुसचिव थे, उनका नाम आपकी स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ मैं। तो अनुसचिव थे, इन्होंने 3 लोगों को बुलाया कि 3 लोग अंदर मतलब कि आएंगे मिलने के लिए। तो मैं गया था और ये उमेश भैया हैं और ये महताब आलम, हम लोग 3 लोग गए हुए थे। तो उनसे ये कहा गया कि सर हम लोग पिछली बार आए हुए थे और आपने अगली बार आने को कहा था, तो कुछ नई अपडेट देने के लिए। तो उन्होंने पहली बात थोड़ा कुछ बताया इधर उधर सारी चीज़ें। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग 7 बार रिमाइंडर भेज चुके हैं
जब से आप लोग आ चुके हैं यहाँ पे, इतनी तरीके से परेशान हो चुके हो, तो हमें भी लगा कि हाँ इस पर कुछ होना चाहिए, तो हम लोगों ने 7 बार रिमाइंडर भेजा है। तो अब की बार शासन ने ये जवाब दिया है कि हाँ हम 15 से 20 दिनों में नियमावली संशोधित वगैरह हो चुकी है, उसमें और जो भी कुछ करना है करके हम 15 से 20 दिनों में भेज देंगे। ठीक है। और इससे पहले जब कार्मिक विभाग के मुख्य सचिव से शायद बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने यही कहा था कि हाँ सारा संशोधन करके हमने सचिवालय प्रशासन को भेज दिया है। और जब सचिवालय प्रशासन में बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हाँ 3 तरह का कोई संशोधन हुआ है नियमावली में। ठीक है ना, वो क्या चीज़ है 3 वो नहीं पता। ठीक है ना, तो मतलब कि ये चीज़ तो था कि वहाँ से भी हो चुका है, इसीलिए इस बार दोबारा फिर हम लोग चढ़ाई किया कि नहीं, आपकी जब सारी चीज़ें हो चुकी है संशोधित तो काहे नहीं भर्ती दे रहे हैं। तो यही चीज़ अब भी निकल के आई है कि हाँ 15 से 20 दिनों, मतलब ये नई चीज़ निकल के आई है कि 15 से 20 दिनों में शासन से मतलब सारी चीज़ें फाइल भेज देंगे आयोग को, फिर आयोग की जिम्मेदारी को 7 से 10 दिनों में विज्ञापन जारी कर देगा। और एक बात, 270 या फिर 271 पद है फिलहाल आज की तारीख में। ठीक है ना, तो शायद भर्ती निकलते तक में ये और भी बढ़ सकता है। आपका ये राजस्व विभाग का पद हो गया, लोक सेवा आयोग में यहाँ भी अपर नई सचिव का पद खाली है, और सचिवालय में तो है ही है। हिंदी और इंग्लिश शॉर्ट हैंड दोनों का पद है, हालांकि हिंदी ज़्यादा होता है, इंग्लिश का शायद 10-12 ऐसे कुछ है, फिर इससे भी कम, क्योंकि इंग्लिश शॉर्ट हैंड उतना ज़्यादा अपने यहाँ है नहीं। ठीक है ना, चाहे अपने सचिवालय में या फिर राजस्व, हाँ इंग्लिश शॉर्ट हैंड वही राजस्व विभाग में ही है शायद ज़्यादातर, तो उसी के लिए है। बाकी हिंदी अनिवार्य है, ये आप समझ लीजिएगा। आपको स्नातक होना अनिवार्य है, और हिंदी शॉर्ट हैंड में आपकी 80 की स्पीड होनी चाहिए। अब आप लोग यही सोचते हैं कि चलो ठीक है, एसएससी स्टेनो की भर्ती आती है, एसएससी हाई कोर्ट से आती है और कहीं से आती है। ठीक है, स्टेनो की भर्ती आती है, अच्छी बात है, लेकिन जो मज़ा, जो रुतबा आपका ये अपर निजी सचिव में ना, वो किसी भी भर्ती में नहीं है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि भैया आप लोग कम से कम आयोग पर आइए, भीड़ लगाइए। उनको बस भीड़ देखना होता है ताकि वो जाने तो हाँ लड़के गंभीर है, परेशान है। आखिरी भर्ती 2013 में आई थी, उसके बाद से कुछ पता नहीं चल रहा है। 2017 में विधानसभा सचिवालय से जब भर्ती आई थी तब जाकर मुझे लगा कि हाँ मतलब है कुछ ही, क्योंकि मुझे भी उतनी इसके बारे में उतना जानकारी नहीं था। यही था कि एसएससी स्टेनो है, वही हो जाओ, बस ज़िंदगी कटती रहेगी। तो नहीं, जो असली मज़ा है वो आपका ये अपर नई सचिव में है, सचिवालय के अपर नई सचिव। तो आप समझ सकते हैं कि मैं मतलब कि खुल के नहीं कह सकता बस इतना। तो आप लोग थोड़ा इसके बारे में सोचिए, 270 पद है, बहुत है। तो अभी भी ठीक है, आयोग यही कह रहा है कि 15 से 20 दिनों में वहाँ से आ जाएगा, तो हम 10 दिन में विज्ञापन जारी कर देंगे। हालांकि ये चीज़ थोड़ा खटक रही है, तो हम लोगों ने मतलब मन में तब रहता है ये पता नहीं आए या ना आए, तो उनसे यही कहें कि सर अगली बार हम लोग फिर मार्च में आ रहे हैं। तो अगली बार देखिए मार्च के आखिरी तक में फिर चलना है, होली के बाद ही, तब तक वहाँ से फाइल वगैरह आ जाए जो भी हो। और ये जो अनुसचिव थे इन्होंने कहा कि हम एक रिमाइंडर और भेजेंगे कि हाँ लड़के फिर से आए थे, और फाइल आप भेजिए ताकि विज्ञापन हम जारी कर दें, क्योंकि विज्ञापन पूरा बन के तैयार है, सब कुछ, बस उसमें यही शब्द लिखना है कि ट्रिपल-सी की समकक्षता में ये प्रमाण पत्र मान है, चाहे आप ADCA किए हों, PGDCA किए हों, मतलब कुछ भी जो भी उसमें रहता है। अब देखिए ट्रिपल-सी शायद 3 ही महीने का है, तो उससे बड़ी डिग्री जो भी आपके पास है, जो भी है वो सब मान्य है। यही चीज़ आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो नई भर्ती आएगी, या फिर लोक सेवा आयोग से जो भी नई भर्ती आएगी, अगर वहाँ एक शब्द जैसे कि पहले लिखा रहता था कि अगर आपके पास O लेवल हो या फिर इसके समकक्ष में कुछ है, अगर आपके पास ट्रिपल-सी हो या फिर इसके समकक्ष में कुछ, तो समकक्ष में जो शब्द लिखा होता है ना, अब से वो नहीं रहेगा, या फिर रहेगा तो ये बता दें कि हाँ इसके समकक्ष में ये चीज़ें आपके पास हों तो आप आवेदन कर सकते हैं, मान्य होगा। ठीक है। और जो अपर निजी सचिव 2013 वाले हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है, तो कल से अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और जिनकी मतलब आयु सीमा खत्म हो चुकी है भर्ती के इंतज़ार में, ठीक है ना, तो उनके लिए भी छूट देने की बात चल रही है। तो विज्ञापन में वो सारी चीज़ें रहेंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों को भी छूट दी जाएगी, क्योंकि 2016 में शायद आयोग को इसका अध्याचन मिला हुआ था, और तब से जितने लोग वंचित रह गए भरने के लिए, क्योंकि भैया हम लोग का हक था, भर्ती निकालना आपकी जिम्मेदारी थी, अब आप ही नहीं दे रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उसकी भी मांग रखी गई है कि साहब यहू में उम्र का छूट दीजिए ताकि बाकी लोग भी आवेदन कर सकते हैं, मतलब कर सकें। ठीक है, तो यही चीज़ था। भर्ती आपकी जहाँ तक है संभवतः इसी अप्रैल या मई में आ जाएगी, ना मार्च में आई तो अप्रैल या मई मान के चलिए आ जाएगी। परीक्षा वही आपका ही दिसंबर तक करा लेंगे हर हाल में, अगर अप्रैल मई में आ गई तो। ठीक है, तो अब से ध्यान रखिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है APS दीपक कुशवाहा, आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर सर्च करिए APS दीपक कुशवाहा, और वहाँ आप करके जुड़ जाइए। ठीक है ना, ज्वाइन कर लीजिए इसको, जो भी चीज़ें रहा करेंगी वहाँ आपको बता दिया जाएगा। तो अब से ध्यान रखिएगा, आपको आयोग हर हाल पे आना है, कम से कम 100, 200, 300 भीड़ लगनी ही चाहिए, तभी जाके ये गंभीरता से इसको लेंगे।
अब ये नहीं कि आज बता दिए कि हाँ भर्ती आ रही, तो आप कहेंगे कि अब आ रही तो का मतलब चल के, नहीं आई तो का उखाड़ लेंगे आप लोग बताइए। 8 साल से 9 साल से तो नहीं आई है ना, फिर पता चले झिला दिए तो इसीलिए मतलब कि शांत नहीं होना है। हर महीना मतलब कि इनके सर पर चढ़ना है कि हाँ भर्ती दो तो दो, बस कैसे भी करके हमारी भर्ती दे दो, हो गया। परीक्षा आप चाहे जब कराओ, ना भी कराओ कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन भर्तियाँ दे दो, ठीक है। और 2013 वालों का क्या चीज़ है वो मैं आपको कल सारी चीज़ें बता दूंगा। 2013 वालों के लिए खुशखबरी भी है, साथ ही साथ उन्हीं के साथ के ही जो लोग हैं वही लोग अब थोड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं इसके साथ, मतलब इसके लिए। तो मैं कल की वीडियो में बता दूं, क्योंकि आज की काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।